अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं उमर फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं बारबी के टिक्का पीस। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ब्रेस्ट पीस लेंगे, इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दूसरा हम ब्रेस्ट पीस लेंगे, इसकी भी हम इस तरह कटिंग कर लेंगे और इसे हम अंदर से इस तरह खोल लेंगे। फिर हम लेग पीस लेंगे, लेग पीस को भी हम लेग वाली साइड इस तरह खोल लेंगे और इस तरह बाइट से कट लगा देंगे। और दूसरे पीस को भी हम इसी तरह ही कट लगा लेंगे। लेग और ब्रेस्ट पीस के इस तरह कट लगाने के बाद हम चलेंगे मैरिनेशन की तरफ। इसकी हम पहले करेंगे मैरिनेशन। चलें जी, मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो साथ साथ आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए जी इसको करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे नमक साल्ट। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 2 चुटकी फूड कलर और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद हम 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। 3 और 4 टेबल स्पून दही ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें वाइट सिरका ऐड करेंगे 1.4 टीस्पून। सिरका डालने से हमारा जो मीट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है, पक जाता है, उसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहता। जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम अपने पीसों पर लगाएंगे। मसाला टिक्कों पे ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और जो हमने कट लगाए थे उस कट के अंदर तक जस्ट करेंगे अच्छी तरह, हाथ के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इस पे ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है हमारे जो पीसों का। अब हम इसे रख देते हैं 12 घंटे के लिए स्टे कराएंगे। जितना ज़्यादा हम इसे स्टे कराएंगे उतना ही हमारा जो मसाला लगाया है वो अंदर तक जस्ट होगा। दस से 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लेंगे और हमारे टिक्का पीस जो हैं उसे हम सीखों में फिल कर लेंगे। 10-12 घंटे इसलिए स्टे करवाया है ताकि हमारा जो मसाला जाता है वो अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाए। इस तरह फिल करने के बाद दूसरे पीसों को भी हम इसी तरह सीखों में फिल कर लेंगे। अब चलेंगे बारबेक्यू भट्टी की तरफ। कोयले लेंगे, कोयले पर आग लगाएंगे। कोयले पे आग जलाकर अपने पीसों को इस तरह ऊपर रख देंगे और हर 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। जो दोस्तों याद रखिएगा, हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में होती है और 100% ओरिजिनल रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। टिक्का बोटी, टिक्का पीस, इसको जब भी हम इसे पकाएंगे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और कबाब को जब भी हम पकाएंगे इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है, आपका अपनापन होता है। साथ साथ हमारा जो ज़्यादा हिस्सा जल जाए उसे रिमूव करते जाएंगे और इस तरह कट लगाते जाएंगे। हम इस रेसिपी में टिक्का पीस को 10 मिनट कोयले पर पकाएंगे और 7 से 8 मिनट के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इसी तरह हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगाने के बाद मज़ीद हम 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे और इसकी जो साइड है वो हम हर 1 मिनट के बाद चेंज करते रहेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो सब साइडों से बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, पक जाए। इस टाइम पर आकर हमारे जो टिक्का पीस है वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। हमारे टिक्का पीस रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे सर्व। सबसे पहले हाथ प्ले लगाएंगे, इसके ऊपर हम अनियन या सैलेड लगा देंगे और अपने पीसों को कर लेंगे सर्व। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मीट के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।